Hello everyone. We will study the chapter 6 of class 12th molecular basis of inheritance. In the previous chapter you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था इनहेरिटेंस के पैटर्न और उसका जेनेटिक बेसिस कि इनहेरिटेंस जो होता है वो किस कारण से होता है। तो मेंडल के टाइम में वो जो फैक्टर्स उन्होंने बोला था कि जो फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को कंट्रोल करता है वो फैक्टर क्लियर नहीं था कि वो फैक्टर एक्चुअली में था क्या, कैसा था, उसका नेचर क्या था, वो कैसा दिखता था और कहाँ रहता था। तो मेंडल ने बताया बट उन्होंने उस फैक्टर बोला था वर्ड, लेकिन उस फैक्टर को बताया नहीं कि वो फैक्टर एक्चुअल में था क्या। प्रोटीन था, कुछ और, या कार्बोहाइड्रेट था या कुछ और था। तो उन्होंने बोला था फैक्टर जो इनहेरिटेंस पैटर्न को कंट्रोल करता, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो उसका नेचर क्या था। तो नेक्स्ट 100 ईयर्स तक उस जेनेटिक मटेरियल की खोज चलती रही और बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो डीएनए है वही है जेनेटिक मटेरियल। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। हाँ, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लास 11th में बायोमोलिकुलर चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअल में बनते किससे हैं? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। और न्यूक्लियोसाइड बनते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। तो हम अगर देखें तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के, और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं न्यूक्लियोसाइड से, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से, और न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। आरएनए वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है कुछ वायरसेस में। मतलब जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है कुछ वायरसेस में, लेकिन उसका मेनली जो मोस्ट फंक्शन उसका होता है वो मैसेंजर की तरह काम होता है, यानी मैसेज को ट्रांसफ़र करना एज ए मैसेंजर आरएनए। और आरएनए के एडिशनल रोल्स भी हैं, जैसे कि वो अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और कहीं कहीं कैटलिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, यानी कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। और ये सब हम इस चैप्टर में जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि अडाप्टर कैसे काम करता है, स्ट्रक्चरल कैसे काम करता है, और कैटलिट कैसे काम करता है आरएनए के बारे में। क्लास 11th में हमने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है कि कैसे वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक लिंक और चेन बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनाते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का पढ़ेंगे, उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे, और कैसे हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से का इन्फॉर्मेशन में जब आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के डिटेल पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड पढ़ेंगे जो कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनाता है प्रोटीन में। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो उस जो जेनेटिक कोड, हमारे डीएनए में कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो वो जेनेटिक कोड जो हैं जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, उनके प्रोसेस को पढ़ेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि हम जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी में जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, और वो जो प्रोसेस हो रहा है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। The determination of complete nucleotide sequence in human genome during last decade has set a new era of genomics। जो ह्यूमन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है लास्ट डिकेड्स में उसका जो सीक्वेंसिंग हो रहा है, उसका मतलब पता लगाया जा रहा है कि जो ह्यूमन का जीनोम है, जीनोम यानी क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो जीनोम क्या होता है? जो भी हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोजोम नंबर होता है उसका हैप्लॉइड सेट सेट क्रोमोजोम को हम जीनोम कहते हैं। तो लास्ट डिकेड्स में एक ह्यूमन जीनोम जो भी डीएनए हमारा है उसमें कैसे कैसे क्या क्या कोडिंग्स हैं उसके बारे में पता किया जा रहा है, जिसके एक नई एरा, जेनोमिक्स की एक नई एरा को जन्म दिया है। इन लास्ट सेक्शन में हमने इसे अपने इस जो चैप्टर है इसके लास्ट सेक्शन में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी डिस्कस करेंगे।
और हम अपना डिस्कशन पहले स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम में, जो कि डीएनए है, उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट में और जेनेटिक मटेरियल के तरफ भी इसी सेक्शन के आगे, डीएनए के सेक्शन के आगे हम पढ़ेंगे कि ये डीएनए जो है वो क्यों जेनेटिक मटेरियल है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, और उसका क्या रिलेशन है आरएनए के साथ। तो आगे फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं।